एपिसोड की शुरुआत में हमें रिस और फ्लियो को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बैरियर लगा रहे थे ताकि कोई और मॉन्स्टर्स ना आ जाए। और रिस को अपनी बहन को याद करके बहुत गुस्सा आ रहा था। कहती है कि एक बार वो मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और हस्बैंड, आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? फ्लियो कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। वो याद कर रहा था कि वो कहती है कि फेनरिस, इसने तुम्हारे भाई बहन को मार दिया। और यही बात फ्लियो के याद रह चुकी थी कि मैंने उन्हें जानबूझकर मार दिया। लेकिन रिस कहती है कि चिंता मत करिए, वैसे भी वो सभी लोग गलत थे। तो चलिए अब हमें घर चलना चाहिए। और इधर हमें नाइट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लोसम बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल जो मिल चुका था। फिर बेलीरोसा कहती है कि मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग करने के लिए जा रही हूँ। तो सब लोग बेलीरोसा को देखकर कहते हैं कि बेचारी कितनी ज्यादा ट्रेनिंग करती है, सचमुच बहुत ही ज्यादा अच्छी नाइट बनेगी। मगर बेलीरोसा तो यहाँ पर रो रही थी। उसे भी ड्रैगन स्लेयर का टाइटल चाहिए था क्योंकि जिस बंदे के पास ड्रैगन स्लेयर का टाइटल होता है वो एक नॉर्मल इंसान से नोबल में बदल जाता है और उसे नोबल जैसा ट्रीट किया जाता है। बेलीरोसा ज्यादा पावरफुल इसीलिए बनना चाहती है क्योंकि ये नोबल फैमिली से आती थी, लेकिन इसे नोबल जैसा कुछ भी मिला नहीं था। तो ये अपने पेरेंट्स के साथ एक नोबल लाइफ जीना चाहती थी। उसके बाद कोई वहाँ पर आता है और कहता है कि मेरा स्टूडेंट यहीं पर रहता है, क्या तुम उसे जानती हो? तब बेलीरोसा उससे पूछती है तो क्या आप लियो के बारे में बात कर रहे हैं या फिर उनकी वाइफ के बारे में? तब वो बंदा कहता है कि मैं उसकी वाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये उसके ऊपर स्वॉर्ड पॉइंट कर देती है और कहती है कि मैं देख सकती हूँ तुम डीमन आर्मी से बिलोंग करते हो। तब वो कहता है कि हाँ, मैं डीमन आर्मी से बिलोंग तो करता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। तो बेलीरोसा कहती है अगर तुम्हारा ऐसा कोई इंटेंशन भी है तो तुम बेलीरोसा को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। वो कहता है कि मैं डीमन आर्मी से हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, मैं नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। वो कहती है ठीक है, तुम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन तुम मेरी नजरों के सामने हो। और वो कहता है कि ठीक है, मिस फेनरिस को ये बात जरूर बता देना। एंड वो जाने लगता है। बेलीरोसा उसे अपना नाम बताती है, फिर उसे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? तब वो अपना नाम बताता है गोसाल। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों वहाँ पर आते हैं और कहते हैं बेलीरोसा, तुम ठीक तो हो ना? बेलीरोसा कहती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तब ये लोग कहते हैं कि जिस बंदे से तुम अभी बात कर रही थी वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड था। ये बात सुनकर ही उसकी वाट लग जाती है। फ्लियो और रिस कहते हैं कि हमने देखा कि यहाँ पर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी दिखा रहे थे क्योंकि तुम डीमन लॉर्ड से बात कर रही थी। और जैसे ही वो डीमन लॉर्ड सुनती है तब तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ चुका था। और फेनरिस कहती है कि इसने क्या बेकार नाम चुना था, गोजल, ये भी कोई नाम होता है? लेकिन यहाँ पर तो इसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी कि मैंने अपनी स्वॉर्ड एक डीमन लॉर्ड के ऊपर उठाई थी, वो मुझे मार डालेगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर डीमन लॉर्ड वापस से आ चुका था और कहता है फेनरिस, तो तुम कैसी हो? और फिर ये दोनों उसे ग्रीटिंग्स करते हैं। फ्लियो कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। फिर ये लोग अंदर जा रहे होते हैं। तब तक ये लॉन्ड्री में जा रही थी। तभी वो डीमन लॉर्ड को देख लेती है और वो चुपचाप बैठा हुआ था और कहता है तो मेरे सब ऑर्डिनेट का ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरफ सभी लोग चाय पी रहे थे। एंड सबसे ज्यादा बुरा तो बेलीरोसा को लग रहा था क्योंकि वो डीमन लॉर्ड के बगल में ही बैठी हुई थी। वो सोच रही थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, मुझ में इतनी भी ताकत नहीं है। डीमन लॉर्ड जानकारी दे रहा था और वो दोनों बता रहे थे कि हम लोग बहुत ज्यादा खुश है। फिर डीमन लॉर्ड पूछता है तो तुमने किंग के ऑर्डर्स भी नहीं माने और यहाँ पर रहते हो? फ्लियो कहता है कि मैं एक इंसान हूँ और इस दुनिया का बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, मैं किसी की भी साइड नहीं लेना चाहता हूँ, तो मेरा इस वॉर से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तब डीमन लॉर्ड कहता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं आखिर ये वॉर का असली रीजन क्या है? तब रिस कहती है कि मेरे हस्बैंड वॉर में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें कुछ भी दिक्कत हो। लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि लगभग 500 साल पहले सबसे पहले इस दुनिया का डार्क वन यानी कि डीमन लॉर्ड जो था वो दूसरी दुनिया से ही आया था और इस दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, पर वो भी पहले इंसान ही था और वहीं से ये लड़ाई शुरू हुई थी। हालांकि ये लड़ाई किस लिए शुरू हुई थी और क्या हुआ था ये अभी तक पता नहीं है, लेकिन हमारी 12 जनरेशन आ चुकी है और मैं अभी नया नया डार्क लॉर्ड हूँ। फिर वो अपनी पावर दिखा रहा था और कहता है कि देखो मुझे भी इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरे साथियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ने नहीं वाला हूँ।
तुम मेरे साइड आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा और सारी चीज दूंगा। लेकिन फ्लियो बड़े प्यार से मना कर देता है कि बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आने वाला हूँ। मगर डीमन लॉर्ड को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है। वो तो हंसने लगता है कि जिस तरीके से तुमने मुझे मना किया है, मुझे लगता है इसी तरीके से तुमने किंग को भी मना किया होगा। बहुत ही बढ़िया, मैं बाद में वापस जरूर आऊंगा। वो जाने तो लगता है, लेकिन सोचता है कि अगर फ्लियो ने ज्वाइन नहीं किया तो इसके अलावा एक और कैंडिडेट है जो कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है और मुझे वो काफी पसंद भी आ रही है। और इधर बेलिरोसा अनकॉन्शियस हो गई थी। अगले दिन वो उठती है और सोचती है कि मेरा सर भारी क्यों लग रहा है। वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रही थी। फिर जब वो अपनी आंखें खोलती है तब उसकी आंख खुली की खुली रह चुकी थी, क्योंकि जो डीमन लॉर्ड था वो वहाँ पर नाश्ता कर रहा था और कहता है, बेलिरोसा तुम कैसी हो? और ये लोग यहाँ पर आराम से नाश्ता कर रहे थे। बेलिरोसा कहती है कि मैं इन कपड़ों में नाश्ता करने के लिए नहीं आ सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है और डीमन लॉर्ड पूरा खाना खा रहा था और कहता है कि कितनी प्यारी लड़की है। रिस कहती है कि तुम्हें भी कोई तमीज नहीं है क्या? सुबह सुबह लोगों के घर में आ जाते हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड तो अब उसके पीछे पड़ गया था, लेकिन बेलिरोसा बहाना बना रही थी। हर दिन डीमन लॉर्ड उसके घर पर आता था बेलिरोसा से मिलने के लिए, लेकिन बेलिरोसा हर रोज बहाना बनाती थी। कभी लकड़ी काटने का बहाना तो कभी कपड़ों का बहाना बना देती थी और डीमन लॉर्ड को लगता था कि ये बेचारी कितनी ज्यादा मेहनती लड़की है। और ये सारी बातें किंग को पता चल जाती है। एक जासूस ने उसे सब बता दिया था कि कोई डीमन लॉर्ड की आर्मी की तरफ से रोज उसके घर पर आता है। तो किंग को ऐसा लगता है कि कहीं उस फ्लियो ने डीमन की आर्मी ज्वाइन तो नहीं कर ली ना। उसकी इतनी हिम्मत, हमने उसे यहाँ पर समन किया और वो डीमन आर्मी को ज्वाइन करेगा। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो अपने नाइट्स को हुक्म देते हैं कि जाओ और उसे पकड़ लो, लेकिन उसकी बेटी यानी कि प्रिंसेस कहती है कि डैड ये गलत बात है, अभी हमें नहीं पता है कि उन्होंने डीमन आर्मी को ज्वाइन किया है या नहीं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको उनसे बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि उन्होंने डीमन आर्मी को ज्वाइन किया है या नहीं। लेकिन किंग कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हारे कहने से ये देश नहीं चलता है। फिर हीरो भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि आप मुझे अपनी सेना दे दीजिए और मैं फिर उन सभी बंदों को अच्छी तरीके से सबक सिखाता हूँ। तो अगले दिन हमें फिर से डीमन लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डीमन कहती है कि मास्टर आप हर दिन वहाँ पर जाते हैं, आपको नहीं लगता ये सेफ नहीं है? लेकिन वो कहता है कि उस मूर्ख राजा से तो ये बंदा काफी ज्यादा मैच्योर है। वो डीमन कहती है हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि हमें कब इंसानों के ऊपर हमला करना है। डीमन लॉर्ड कहता है मैं तुम्हें बता दूंगा कि कब हमें इंसानों के ऊपर हमला करना है। इधर हमें फ्लियो को दिखाया जाता है जो ड्रैगन स्किन को बेचने के लिए सोच रहा था ताकि थोड़े पैसे आ सके। तब तक वहाँ पर फेनरिस आ जाती है और कहती है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपने वो डिसीजन क्यों नहीं लिया, आप डीमन आर्मी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ना चाहते, क्या आप मेरी वजह से उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते? तब फ्लियो कहता है मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है और वैसे भी मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं। रिस कहती है कि आप कितने ज्यादा स्वीट है। फिर उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है। जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पर हीरो आर्मी लेकर आया हुआ था और कहता है तो तुम डीमन लॉर्ड की आर्मी की तरफ से कांटेक्ट रखते हो, मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ या तो मारे जाओ या तो मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ और डीमन आर्मी के खिलाफ लड़ो। क्या कहते हो? अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे तो तुम्हें लड़ने का मौका मिलेगा, तुम अच्छी तरीके से लड़ सकते हो और तुम्हें बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। और ये बात बोलकर वो सोच रहा था कि उसने कितना बड़ा डायलॉग बोल दिया है और इसी के ऊपर सभी लोग नजरें गड़ाए बैठे हैं। लेकिन फ्लियो उसे मना कर देता है कि नहीं, मैं दोनों में से किसी की भी तरफ लड़ने नहीं वाला हूँ। तब ये बंदा कहता है अच्छा तो तुम अपने देश को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। और वो नाइट्स को कहता है कि अगर तुम लोग इसे कन्वेंस कर डालोगी तो मैं तुम लोगों को बहुत अच्छा ऑफर दूंगा, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर सकती हो तो तुम लोगों को भी जेल की सजा मिलने वाली है। और फ्लियो कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि इन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाए और मैंने फैसला ले लिया है कि मैं यहाँ पर रहूंगा ही नहीं। रिस कहती है कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगी और ये बेलिरोसा कहती है कि हम लोग भी आपके साथ ही चलेंगे, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया था कि डीमंस खतरनाक होते हैं और हमें उन्हें मारना सिखाया गया था। लेकिन आपके और रिस के साथ रहकर हमें नहीं लगता है कि डीमंस खतरनाक है, वो बिल्कुल हमारे जैसे ही है, उनके पास भी इमोशंस होते हैं और वैसे भी अगर हम इसके साथ मिलेंगे तो ये वापस से इनोसेंट लोगों को मार डालेगा।
जो कि मुझे और मेरे फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये सभी लोग फ्लियो के साथ ही जाने वाले हैं। फ्लियो कहता है तो चलो यहाँ से। वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और हीरो तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो इस टाइप का मैजिक भी कैसे इस्तेमाल कर सकता है। ये मैजिक तो मैं भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। सभी लोग उसे देखकर हैरान हो चुके थे, यहाँ तक कि फील्ड्स के साथ साथ घर भी गायब हो चुका था और डीमन लॉर्ड वहाँ पर आ चुका था। वो कहता है कि वो घर और वो फील्ड्स, वो सारे लोग कहाँ गए। डीमन लॉर्ड को समझ में आ चुका था कि ये सभी इंसानों की वजह से ही हुआ है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर अपनी आर्मी को संदेश दे देता है कि तुम सभी लोग तैयार हो जाओ, हम लोग इंसानों का खात्मा कर डालेंगे, हम लोग इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और इसकी आवाज बहुत ही ज्यादा तेज होती है। वो कहता है अब हम लोग मैजिक किंगडम पर हमला करने वाले हैं। हीरो का तो एकदम सर फट चुका था और इधर इसे भी ये बात सुनाई दी थी, तो वो अपने सारे सैनिकों को तैयार कर देती है कि चलो। और इधर हमें हीरो को दिखाया जाता है जो यहाँ से भाग चुका था। हमेशा की तरह वो आज भी भाग चुका था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्लियो टेलीपोर्ट होकर शहर के पास आ चुका था। घर के साथ साथ पूरा खेत भी आ गया था और ये शहर के पास इसलिए आया था क्योंकि अगर पैसों की जरूरत होती है तो आराम से ये सामान बेचकर पैसे कमा सकता है। और अब यहाँ पर इन्हें किसी भी चीज़ से कोई खतरा नहीं है, तो यहाँ पर ये लोग काफ़ी खुश होते हैं और खाना खाने के लिए अपने घर में जाने लगते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।